नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक के बाद एक सबूतों की झड़ी लगी है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, लेकिन सत्ता का संरक्षण और बेलगाम अफसर। अफसर ये ज्ञानेश कुमार। अफसर मतलब नौकरशाह। नौकरशाह मतलब नौकरशाह में पहले नौकर लगा है। ये जनसेवक हैं, नौकर हैं, ये मालिक नहीं है। लेकिन अकड़ तो मुगल बादशाहों की भी ऐसी नहीं होगी जैसी अकड़। झूठ बोलने में वो बेशर्मी, इतिहास शर्मसार हो जाएगा इनकी बेशर्मी देख। अब फिलहाल उससे आगे बढ़ते हैं। इतनी लाइन तो अब हर शो में कॉमन हो गई है, क्योंकि लगातार हर शो में कुछ ना कुछ सबूत लेकर के हम आते हैं। अलग अलग राज्यों से बिहार में मतदाता घुस रहे हैं। फिजिकली वो नजर नहीं आ रहे, मतलब वो ट्रेन में, बस में, टेम्पू में, साइकिल पर वो फिजिकली नजर नहीं आ रहे, लेकिन मतदाता सूची के रास्ते घुस जा रहे। एक सीट की पड़ताल, सिर्फ एक सीट की पड़ताल हुई। एक सीट पर 5,000 मतदाता उत्तर प्रदेश के मिले, जो बकायदे उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हैं मतदाता। वो बिहार की एक सीट पर। अगर एक सीट पर 5,000, एक मैं एवरेज मानता हूं, भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, सामने वाला तो कुछ भी नहीं मान रहा है। एक सीट पर 5,000 मतदाता अगर घुस रहे हैं बाहर की स्टेट से, तो पूरे बिहार में कितने मतदाता हो जाएंगे? पूरे बिहार में करीब करीब 12 साढ़े बारह लाख मतदाता अलग अलग प्रदेशों से घुस जाएंगे। 2020 के चुनाव में महागठबंधन में और एनडीए में जो कुल वोट, महागठबंधन को कुल वोट मिले थे और एनडीए को कुल वोट जो मिले थे, उनमें 12,000 के आसपास वोटों का अंतर था। 12 साढ़े 12 हजार वोट का अंतर था। सोचिए, टोटल वोट एनडीए, टोटल महागठबंधन, जहां पर पूरे प्रदेश में दो गठबंधनों के बीच 12-14 हजार वोट का अंतर है, वहां 12 साढ़े 12 लाख बाहर से मतदाता घुसा दिए जाते। ये खबर मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, पूरी खबर दिखाऊंगा। लगातार जैसे जैसे सबूत आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की थरथराई बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी। अभी कहीं खबर नहीं, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं और रेफरेंस के लिए कि थोड़ी और जानकारी आ जाए, लेकिन कहीं भी जानकारी नहीं मिली उस मीटिंग को लेकर के। लेकिन मैं उस मीटिंग के विजुअल्स भी दिखाऊंगा आपको। एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की एआईसीसी में, मतलब कांग्रेस मुख्यालय में। 5 बजे का वक्त रखा और 5 बजे, जे 5 बजे, उससे पहले ही 10-5 मिनट पहले, सारे महासचिव, प्रभारी महासचिव और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। इस मीटिंग में जो वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन दिल्ली में दिखा है 2 दिन से सड़कों पर, इसको लेकर के एक बड़े प्लान पर चर्चा होनी थी। इंडिया अलायंस के साथ इस प्लान पर प्रारंभिक चर्चा कल खड़गे साहब की थाली के साथ हुई थी। खड़गे साहब ने कल डिनर दिया था, उसमें प्रारंभिक चर्चा हुई थी। वो चर्चा आज कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की इमरजेंसी मीटिंग में आगे बढ़ी और उसको, उस पूरे प्लान को, जिस प्लान की नींव रखी गई कल रात में, उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए एक कंक्रीट फैसला उसमें हुआ, ठोस फैसला। इस फैसले को अगर एग्जीक्यूट किया इंडिया अलायंस ने, मतलब जो बाकी पार्टनर्स हैं, चाहे अखिलेश हो, उद्धव हो, तेजस्वी हो, सबने, और कांग्रेस ने, महत्वपूर्ण यह कांग्रेस ने, तो ज्ञानेश कुमार को अब छिपने की कोई जगह नहीं मिलने वाली है। आप तय मान लीजिए। कहां छिपाएंगे? गुजरात ले जाएंगे, कहां छिपाएंगे? अदालत छिपा लेगा। अदालत में बहानेबाजी करो और जज साहब लोग, जस्टिस सूर्यकांत, वो सुन लें और वैसे ही चुनाव आयोग की मर्जी के मुताबिक दाएं बाएं से रास्ता दे निकलने के लिए। ये हो नहीं पाएगा अगर ये हुआ तो, क्योंकि अदालतें भी बोल चुकी हैं खुद
चंद्रचूड़ ने तो बताया था कि वो राम से पूछ के फैसला दिए, जन भावनाओं को देखा। तो अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो ज्ञानेश कुमार फंस जाए। अब मैं इस पूरी खबर के पहले पार्ट पे आता हूं। पहला पार्ट, 5,000 मतदाता पकड़े गए एक विधानसभा में, भाई एक सिंगल विधानसभा। जब लाइए खबर जो ओरिजिनल खबर है, और ओरिजिनल खबर के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि डुप्लीकेट खबर है भी नहीं कहीं। ओरिजिनल खबर लाइए, हेडलाइन स्क्रीन पर लाइए फटाफट भाई, लाइए लाइए। मैं आपको दर्शकों से बताऊं कि मैं अभी राहुल गांधी के जो इमरजेंसी मीटिंग है उसके विजुअल भी दिखाऊंगा, बस खाली आप रुकिए, ये खबर दिखा दो फिर वो लाता हूं। ये देखिए आप, इन्वेस्टिगेशन, मोर देन 5,000 डबल एंड dubious voters from Uttar Pradesh make it to ECI's voter list for a Bihar constituency। इस खबर को करने वाले तीनों रिपोर्टरों का मैं नाम भी बताऊंगा क्योंकि वो धन्यवाद के पात्र हैं, और उनको धन्यवाद मतलब उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं बता देता हूं आपको, ये खबर किया है आयुषी कर, हर्षिता मानवानी और गायत्री सप्रू ने। और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए जो है ये खबर की गई है। इस वक्त देश में देखिए, पत्रकारिता को लेकर के हम लोग दुख जताते हैं, निराशा होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि निराशा कोई जो है हल नहीं है किसी चीज का। अभी भी पत्रकार हैं, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, बहुत सारे युवा पत्रकार इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ सीनियर पत्रकार, अनुभवी पत्रकार हैं, लेकिन ये वो समूह है जो ये उम्मीद जगाता है कि ना पत्रकारिता, वो जो आपको बड़े-बड़े स्टूडियो में एंकरानियां दिख रही हैं उन तक नहीं है। वो पत्रकारिता छोड़ के वो बाकी सब कर रही हैं और कर रहे हैं। पत्रकारिता यहाँ है। आज के तारीख में देश में अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में सबसे बड़ा नाम मैं मानता हूं तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का मानता हूं। बहुत जुनून के साथ और बहुत शिद्दत से काम करते हैं। इन्होंने वाल्मीकि नगर जो विधानसभा क्षेत्र है बिहार की, वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने पूरी पड़ताल की। उस पड़ताल में पता चला कि उत्तर प्रदेश में जो हजारों मतदाता जो पहले से मतदाता के रूप में दर्ज हैं, वो वाल्मीकि नगर में भी दर्ज हो गए। 5,000 से अधिक। मैं हिंदी में, एक अंग्रेजी वाला आप स्क्रॉल करते रहिए एक करके, मैं हिंदी में बता देता हूँ, अंग्रेजी पढ़े समझाएं, इससे अच्छा इसका भाव हिंदी में पूरा बता दें। 5,000 से अधिक दोहरे और संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल पाए गए। और बड़ी बात यह कि इनके पास दो अलग अलग मतदाता पहचान पत्र यानी ईपीआईसी नंबर है। इन सबका ऐसा नहीं कि एक ही सेम ईपीआईसी नंबर से, जैसे बंगाल में ममता दीदी ने पकड़ा था सेम ईपीआईसी नंबर हरियाणा में और बंगाल में, यहाँ खेल अलग। अब ये खेल अलग किया क्यों गया? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने पकड़ लिया था, और अभी जो राहुल गांधी ने खुलासा किया उसमें भी जब पकड़ा गया, हम लोगों ने भी जब पड़ताल की तो ईपीआईसी नंबर डाल करके तुरंत आ गया कि उस ईपीआईसी नंबर से कितने मतदाता हैं, मतलब कितने जगह सेम ईपीआईसी नंबर रजिस्टर है, ये तुरंत सामने आ गया। अब जब अलग अलग ईपीआईसी नंबर से सेम सेम मतदाता अलग अलग ईपीआईसी नंबर से होगा तो सर्च करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन ये समूह, मैंने कहा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है, तो बहुत हार्ड वर्क किया। तो इनके ये जो 5,000 मिले, इनके अलग अलग जो है ईपीआईसी नंबर थे, मतदाता सेम। इसमें जो है ऐसे लोग थे कि जिनके नाम और जानकारी उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में पहले से मौजूद है, और फिर बिहार में भी उनको जो है मतदाता बना दिया गया। दोहरा मतदाता पहचान पत्र रखना भारत के में ये कानूनी रूप से अवैध है। एक ही व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विवरण बिहार और उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों में अलग अलग ईपीआईसी नंबरों के साथ दर्ज हैं। कई मामलों में मतदाताओं की तस्वीरें और जन्म तिथियां समान थी, लेकिन मतदाता पहचान पत्र अलग थे, जो मतदाता सूची में हेरफेर की संभावना को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1,000 से ज्यादा मामलों में एकदम सही एग्जैक्ट मतलब मिलान मिला। मतदाताओं के नाम, उनकी उम्र, उनके रिश्तेदार यानी जैसे पिता का नाम या पति का नाम होता है, दोनों राज्यों के डेटाबेस में बिल्कुल एक जैसे थे, बस उनके पते अलग अलग थे। एक में उत्तर प्रदेश का एड्रेस था और फिर सेम नाम, सेम उम्र, सेम पति, सेम पिता, और वही बिहार में चले गए, फिर बिहार का एड्रेस हो गया। हजारों अन्य मतदाता या उनके रिश्तेदारों के नाम की वर्तनी में 1 से 3 अक्षर, मतलब 1-2, जैसे आशीष ASHISH है, उसको डबल ए कर दिया, या ASHISH
HEESH कर दिया, एक आध जो है उसमें वर्णमाला चेंज करके और फिर से उसको रिपीट मार दिया गया। कुछ मामलों में दोनों डेटाबेस में उम्र में 1 से 4 साल का अंतर था, जैसे लिखा 48 साल उम्र और अगले वाले में कर दिया 49 साल या 47 साल कर दिया, इस टाइप का। और बाकी पूरा का पूरा फोटो से लेके और सब कुछ सब मैच कर रहा है, बस इतना खेल कर दिया। रिपोर्ट जो है ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, ये दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय और बिहार कार्यालय को लिखित प्रश्न भेजा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखित रूप से प्रश्न भेजा, दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। जब ये पूरा गड़बड़ झाला आया जो है 5000 मतदाताओं का, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दिल्ली में जो ज्ञानेश कुमार वाला दफ्तर है और ज्ञानेश कुमार वाली जो फ्रेंचाइजी पटना में है, मतलब इनका जो दफ्तर, दोनों को प्रश्न किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग के जनसंपर्क अधिकारी अशोक गोयल हैं, उन्होंने फोन पर कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विसंगतियां हैं उनके लिए दावे और आपत्तियों का दौर जारी है। अरे हमें तो ध्यान रखना चाहिए कि आपत्तियों का दौर जारी है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से 5000 आदमी कैसे उठा लाए एक विधानसभा में। कितना मतलब भाई हाइट है बेशर्मी की। मैं खुद ही शब्द घट घट जाते हैं क्योंकि दिमाग में इतना पारा चढ़ जाता है। 5000 कार्यों की आपत्तियों का जारी है, मतलब तुम चोरी करो और हम आपत्ति करें दिन भर। जहां पकड़ पाएंगे वहां पे तुम कहो कि अच्छा हम सुधार देते, नहीं पकड़ पाओ, मतलब तुम्हारे पीछे ऐसा आदमी क्यों बनाए हम चौकीदार बैठा करके, लोकतंत्र और चुनाव का चौकीदार ऐसे आदमी बैठा दिए कि चौकीदार के पीछे 4 आदमी लाठी लेके बैठना पड़े परमानेंट, कि चौकीदार मक्कारी न कर जाए, चौकीदार ही न लुटवा दे घर। ऐसा चौकीदार बैठा दे कि उसके पीछे 4 आदमी लाठी लेके बैठे। गजब तमाशा बना रखा है। आपत्तियों का दौर जारी है, ये गोयल। चुनाव आयोग की चल रही प्रक्रिया, चलिए अब आगे, तो इसमें जो मेन बात थी ये सर आ गया। यही रिपोर्टर्स कलेक्टिव में 5000 लोगों का था। ईसीआई का दावा है कि बड़ा निष्पक्ष करवा रहे हैं। अब इसके बाद क्यों नहीं ये सवाल उठे कि राहुल गांधी से जो मांग रहे हैं, एफिडेविट मांगा जा रहा है, मैं चाहता हूं कि इस पर सभी नेता संज्ञान में इस बात को लें। राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, पूरा देश संयुक्त रूप से चुनाव आयोग से एक मांग करे कि चुनाव आयोग एक एफिडेविट दे दे। सब, मैं सबसे अपील करूंगा कि सब अपने अपने घर में बैठ जाए, मतलब घर में बैठने का मतलब कि सड़क पर आंदोलन कर बंद कर। चुनाव आयोग एक एफिडेविट दे दे कि हमने जो मतदाता सूची बनाई है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और पूरी तरह से निष्पक्ष है और सत्य है, इसमें जो भी जानकारियां हैं वो सच है, कोई मैनिपुलेशन, कोई फ्रॉड, कोई फर्जीवाड़ा, कोई कुछ भी गलत नहीं। एक एफिडेविट, राहुल से लोगे लाख एफिडेविट, एक एफिडेविट दे दो, मामला खत्म। एफिडेविट इसीलिए ना कि अगर झूठी जानकारी है तो सजा हो। एक एफिडेविट चुनाव आयोग दे दे कि उसकी पूरी मतदाता सूची बिल्कुल सही है, काम खत्म। उसके बाद कोई सड़क पे नहीं जाना है। मतदाता सूची जांच करिए, एफिडेविट दिया है, अगर उसमें जितनी गलतियां हैं, इतनी गलती पे, अगर एक गलती पे 1 दिन की सजा हो तो 7 पुश्तें जेल में रहें इनकी। इतने फर्जीवाड़े कर रखे, इतनी गलतियां। 5000 तो एक विधानसभा में पकड़ के ले आए। एक विधानसभा में राहुल गांधी ने 1,250,000 पकड़ा है। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट थी। अब मैं आऊंगा, अभी मैं वो मैंने कहा था आपको मैं विजुअल दिखाऊंगा। दरअसल विजुअल मैं कहा ना कि कहीं खबर नहीं लगी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि राहुल ने एआईसीसी मीटिंग बुलाई और अर्जेंट मीटिंग चल रही है, कहीं खबर नहीं लगी। तो विजुअल मैंने इंतजाम करके भेज दिया है, वो लाएगा कंट्रोल रूम आपके सामने। लेकिन उससे पहले अभी 2 खबरें और आपको दिखाना जरूरी है। जरा ईसीआई का फैक्ट चेक दिखा दीजिए साहब। ईसीआई का फैक्ट चेक जरा देखिए, गौर से देखिएगा और समझिए कि ढिठाई किसे कहते हैं। ढिठाई तो मतलब आप लोगों ने सुना होगा शब्द, ये किसे कहते हैं, इसका जीता जागता नमूना आपके साथ सामने है। चुनाव आयोग का काम, ये जो फैक्ट चेक का काम है, करेक्ट इनकरेक्ट, ये पीआईबी करती थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके पास अगर होता है ये तो किया जाना चाहिए और करती है, कोई बुरी बात नहीं। सरकार की वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सूचना की एजेंसी है, मतलब सूचना जो है संकलन और पहुंचाने, तो वो करे करे। चुनाव आयोग अपना काम छोड़ के सब कर रहा है।
ये जो काम फैक्ट चेक है, करेक्ट इनकरेक्ट है, ये देश की मीडिया का काम है। पीआई भी करे तब ठीक है। आप जवाब नहीं दोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, अपोजिशन के नेताओं से नहीं मिलोगे, फैक्ट चेक करोगे, ये दूसरे काम ठेकेदारी ले लिए। और उसमें भी देखिए कितना शर्मनाक है, ये सब बच्चों जो होते हैं ना, बच्चों जैसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं ये सब। कांग्रेस ने एक पोस्ट डाली कि इंडिया विल फाइट बैक अगेंस्ट वोट चोरी। इंडिया विल फाइट बैक अगेंस्ट वोट चोरी, इन्होंने लिख दिया इनकरेक्ट। हम ऐलान कर रहे हैं, मान लिया हम ऐलान करें एक व्यक्ति के रूप में कि हम ऐलान कर रहे हैं कि हम सरकार की मनमानी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, और उसका कोई फैक्ट चेक करे कि इनकरेक्ट। भैया हम बोल रहे हैं हम करेंगे संघर्ष, तुमको हम थोड़ा बुला रहे हैं कि तुम करो संघर्ष। हम सरकार की मनमानी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, इसको इनकरेक्ट कैसे कोई कह सकता है? इसमें क्या फैक्ट चेक हो सकता है? ये हमारा स्टेटमेंट है, कांग्रेस का स्टेटमेंट है कि वोट चोरी खिलाफ हम जो है फाइट बैक करेंगे, उसको बता रहा है इनकरेक्ट। द स्टेटमेंट मेड आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। प्योर इलेक्टोरल रोल्स स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, देखिए वही वाला है इनकरेक्ट। विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सब में एकता हो, वही उसी टाइप का नारा है। और ये सब नारा लगा करके मदरसे में मंदिर खोजने लगो, मजार पे मंदिर खोजने लगो, है? मजार पर हमला कर दो। कल किया ना उत्तर प्रदेश में कि नारे लगाओ विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, और उसके बाद नारे लगा दो। हटाइए इसको। अब जरा लाइए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का ट्वीट है, वो ट्वीट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये खबर इस समय सबसे ज्यादा मतलब चर्चा में है 5,000 का, कि 5,000 एक सीट पे, बिहार की एक सीट पर यूपी के 5,000 संदिग्ध वोटर मिले हैं। सोचिए कि चुनाव आयोग किस लेवल का भ्रष्टाचार और बेईमानी भाजपा के इशारे पर करवा रहा है। जब एक सीट पर अभी प्रथम दृष्टया इतने फर्जी या संदिग्ध वोटर मिले हैं, तो यूपी में 2022 में किस लेवल की बेईमानी भाजपा ने करके चुनाव जीता था, यह विषय सोचनीय है। श्री अखिलेश यादव जी एवं सपा पार्टी ने 18,000 से अधिक एफिडेविट, शपथ पत्र यानी एफिडेविट चुनाव आयोग को सौंपे, मगर 3.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक न कोई कार्रवाई हुई, न कोई चुनाव आयोग ने जवाब दिया। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है और बेईमानी करवा रहा है, और बेईमानी से भाजपा को जितवाया जा रहा है। अगला ट्वीट लाइए, उदय भानु। ये उदय भानु चिब, ये युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन्होंने बड़ा पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट को हिट किया है, कमजोर नस को दबाया है। उत्तर प्रदेश के 5,000 से ज्यादा वोटर्स बिहार की नई मतदाता सूची में वाल्मीकि नगर विधानसभा में रातों रात दर्ज हो गए, लेकिन चोर आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्ष हैं। वक्त आ गया है चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि उसके द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची पूरी तरह सच है। यही लाइन, कि वक्त आ गया कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि उसके द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची पूरी तरह सच है। ये हिम्मत है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? इसी सवाल के साथ ये ट्वीट छोड़ा है। अब मैंने कहा था वीडियो के लिए दरअसल अब हमने भी तमाम, आजकल वीडियो का संकट है, तो कुछ सहयोग जनता ने भी किया था हम लोगों को। हालांकि वो सहयोग था कि कभी संकट आए तो उस संकट से निपटने के लिए कुछ कुछ सहयोग भेजा था, लेकिन हम लोग तत्काल ये भी सोचते हैं कि आप तक खबरें लाने में कोई बाधा व्यवधान न पैदा हो। विजुअल्स की दिक्कत थी तो हमने, पीटीआई एक एजेंसी है, वो भी विजुअल्स प्रोवाइड करवाती है, वो पैसे लेते हैं, तो उस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसी से हम टच में थे, मैं लगातार टच में उससे था। विजुअल्स आ गए हैं, जो इमरजेंसी मीटिंग राहुल ने की, उसका विजुअल दिखाइए, कंट्रोल रूम फटाफट ले आइए, विजुअल दिखाइए। ये देखिए, आप विजुअल आ गए हैं स्क्रीन पर, ये देखिए, ये एआईसीसी में 5 बजे पहुंच गए सारे नेता, सारे जितने प्रभारी थे। देखिए, आपको शैलजा नजर आ रही होंगी, माकन नजर आ रहे हैं, अजय माकन, खड़गे साहब बैठे हैं, खड़गे साहब के बगल में वेणुगोपाल बैठे हैं, और इधर ये पूरा विजुअल, खाली उतना पोर्शन आपको दिख रहा है। इस तरफ भी पूरा जो है, मतलब जितने महासचिव, प्रभारी महासचिव हैं कांग्रेस के, सबको आनन फानन में तत्काल जो है मैसेज गया कि एआईसीसी पहुंचे। उधर देखिए सामने भी लोग बैठे थे और सब पहुंचे हैं। तो इस मीटिंग में प्लान क्या हुआ वो भी मैं बता दूं। इस मीटिंग में
जो दिल्ली में मोमेंटम है वोट चोरी के खिलाफ, जो मोमेंटम है विपक्ष का, चुनाव आयोग में आप देख रहे हैं एक अलग सी खलबली है, हड़कंप सा है। ज्ञानेश कुमार तो लापता है, नजर नहीं आ रहे। बताइए, चुनाव आयोग के मुद्दे पर पूरे देश में कोहराम है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, संसद चल नहीं पा रही है। जिस एक व्यक्ति के नाम पे, उस व्यक्ति को आपने देखा कहीं? देखा हो तो बताइएगा मुझे। कहीं देखा आपने? टीवी पर देखा, अखबार में देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, कहीं जो है चुनावी बैठक करते हुए देखा, बिहार के चुनाव की तैयारियों में देखा, कहीं देखा हो? वही व्यक्ति गायब है, वही गायब है। तो इसलिए प्लानिंग इस मीटिंग में प्लानिंग इस बात को लेकर के थी कि जो मोमेंटम दिल्ली में है, वही मोमेंटम पूरे देश में अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में, बड़े शहरों में, और मतलब कुल मिलाकर के इस मोमेंटम को गाँव तक ले जाएँ, गाँव तक। क्योंकि वोट चोरी में सबसे बड़ा अगर जो नुकसान होगा, वो गाँव में रूरल एरियाज़ में रहने वाले गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, पीड़ित, कमज़ोर वर्ग, उन्हीं क की हकमारी सबसे पहले होगी, क्योंकि उनसे आसान टारगेट कोई नहीं है। वो कोर्ट नहीं जाएँगे, कचहरी नहीं जाएँगे, वो पढ़े-लिखे नहीं होंगे तो बीएलओ तक नहीं पहुँच पाएँगे, और पहुँच भी गए तो गाँव की स्थिति बहुत लोगों को शायद ना पता हो। हम लोग बहुत करीब से ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं और हैं आज भी। गाँव में बीएलओ हड़का देगा, जो कमज़ोर खेतिहर मज़दूर है, वो बीएलओ हड़का के भगा देता है, लिटरली बता रहा हूँ। तो गरीब, गुरबा, पिछड़ा, कमज़ोर, दलित, आदिवासी, वो वो आउट हो जाएँगे, उनका हक चला जाएगा। तो इसलिए इस मोमेंटम को गाँव तक ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी भी राय है कि गाँव तक ले जाना सबसे ज़रूरी है। और गाँव तक जाने का ये भी है कि जब गरीब, वंचित, पीड़ित, जिसे सबसे आसान होता है जो है नेगोशिएट करना, आउट करना, उसकी हकमारी कर लेना, वही किसी भी आंदोलन की सफलता की गारंटी भी होता है। जिस दिन वो आ गया आंदोलन, उस दिन बड़े-बड़े तानाशाह नाक के बल, मुँह के बल गिरते हैं। मुँह के बल गिरते हैं, नाक उक सब डैमेज हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आऊँगा अगले कार्यक्रम में, क्योंकि खबरों का फ्लो भी ज़्यादा है और खबरें भी ज़्यादा हैं। तो इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।